नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के एमएड फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 जो 2 अप्रैल 2024 को BD 402C अर्थात बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर ओमार आंसर शीट नंबर आप लोग ज़रूर लिखें। हालांकि सेम ही रहता है बट कभी कभी हो सकता है डिफरेंस हो, तो आप लोग यहाँ ज़रूर लिखें। इससे क्या है, अगर आपको मार्क शीट खो भी जाती है तो आपको ढूंढने में थोड़ा से आसानी होगी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, एमएड फोर्थ सेमेस्टर सेशन 2020-22 मेंस, एक्स और री एग्ज़ाम सभी बच्चों का पेपर जो हुआ था, तो 2 अप्रैल 2024 को यह पेपर हुआ था। आप लोग यदि एमएड फोर्थ सेमेस्टर 12 अगस्त 2024 को देने जा रहे हैं तो इस पूरे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करके जाइए। निश्चित रूप से यहाँ से 20 प्लस प्रश्न, 20 से 25 या 30 भी हो सकता है प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाइए। ठीक है, पेपर 402C, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो आप लोग ध्यान रखना, 2 घंटे समय रहेगा, 80 अंक का है। ठीक है, अलग 100 अंक के पेपर है लेकिन 20 अंक का इंटरनल होगा। तो 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है। कोई भी 1 से लेकर 100 तक में कोई भी 80 प्रश्न आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा आप हल करेंगे तो स्टार्टिंग से 1 से लेकर 80 प्रश्न ही आपके चेक होंगे। क्लियर है आप लोग? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, 80 प्रश्न है, 80 अंक का है, अर्थात एक प्रश्न एक अंक का है। तो आप लोगों को कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, 40% तो 8 चौक 32। ठीक है, पहला प्रश्न है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल अवस्था का काल है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, 9 से 12 वर्ष। हालांकि ऐसे उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष होता है। ठीक है, कई 3 से 12 वर्ष भी दिया रहता है, मैक्सिमम आप 6 से 12 वर्ष ही मानिएगा। तो 6 से 9 वर्ष पूर्व बाल अवस्था होता है, 9 से 12 वर्ष उत्तर बाल अवस्था होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, सही जवाब हो जाएगा 3 का बी, शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, एक बालक की लंबाई 5 फीट है, यह दर्शाती है, सही जवाब हो जाएगा डी, वृद्धि, ग्रोथ। अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 7 वर्ष है तथा शारीरिक आयु 5 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? तो आप लोग ध्यान रखना, आई क्यू बराबर क्या होता है, नॉर्मली फार्मूला आप याद रखिएगा, मानसिक आयु MA/CA × 100। ठीक है, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100 या मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100। आप ध्यान रखना, याद रखना, इस तरह से प्रश्न कई बार पूछा गए हैं बीएड वगैरह में, यहाँ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मानसिक आयु कितना दिया है 7 और शारीरिक आयु कितना दिया है 5, तो 7/5 गुणित 100 कर दीजिए, आप हल कर लीजिए, 5 दूनी 10 अर्थात 20 हो गया। तो 20 गुणित 7 कितना हो जा रहा है 140। 140 या 140 प्लस जो रहता है इसे क्या बोलते हैं, टैलेंटेड, मतलब प्रतिभाशाली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 का ए। ठीक है, इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, 140 आ रहा है आई क्यू यहाँ पर, तो ध्यान रखना 140 140 प्लस क्या होता है, प्रतिभाशाली, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, शिशुओं का विकास मूलतः निर्भर करता है, सही जवाब हो जाएगा 6 का ए, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। अगला प्रश्न है, शिशु काल में बच्चों का मानसिक विकास किस गति से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना सी, तीव्र। आप लोग ध्यान रखना, शिशुकाल मतलब शैशवावस्था, यदि 0 से 2 वर्ष मानेंगे या 3 वर्ष मानेंगे तो इसमें तीव्र होगा।
लेकिन आपको भी पता है कहीं कहीं 0 से 6 वर्ष होता है शैशवावस्था, और 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। तो अगर 0 से 6 मानेंगे तो ध्यान रखना इसमें फिर अति तीव्र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग 0 से 2 वर्ष या 3 वर्ष मानते हैं, ठीक है, शैशवावस्था। तो उसके अनुसार चलेंगे तो तीव्र होगा। मैं एक शब्द फिर से कह रहा हूँ, अगर आप शिशुकाल अर्थात शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष मानते हैं तो उसमें अति तीव्र मतलब कि फिर डी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान के चल रहे हैं शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष नॉर्मली, ठीक है, तो उसमें उसके अनुसार सी तीव्र होगा। लेकिन अगर तो नॉर्मली देखेंगे तो ज़्यादातर जगह अगर नॉर्मली मानते हैं तो 0 से 6 वर्ष रहता है शैशवावस्था, तो उसके अनुसार फिर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, बट अभी हम लोग सी मान के चल रहे हैं, और डी भी अगर आप लगाते हैं 0 से 6 वर्ष मानते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादा चांस मुझे तो लगता है डी ही सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया तो हम 0 से 6 वर्ष मानेंगे। लेकिन नॉर्मली जो माना जाता है आप अक्सर देखेंगे तो 0 से 2 वर्ष या 3 वर्ष रहता है शैशवावस्था, ठीक है। तो शैशवावस्था का संचयी काल किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, ए, जन्म से 3 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, हालांकि आप नॉर्मली ध्यान रखिएगा 7 का डी लगाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष ही नॉर्मली माना जाता है तो आप डी के अनुसार ही चलिएगा। शैशवावस्था का संचयी काल किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, जन्म से 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था का काल है, सही जवाब हो जाएगा ए, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक थे, सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिका के। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए, सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न है, बाल अध्ययन में अवलोकन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, व्यवहार को समझना और दस्तावेजीकरण करना। अगला प्रश्न है, किस शोध पद्धति ने बच्चों के साथ खुले अंत वाले गहन साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र करने को महत्व दिया? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, बी, केस स्टडी। किस शोध पद्धति ने बच्चों के साथ खुले अंत वाले गहन साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र करने को महत्व दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, केस स्टडी। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन का बाल अध्ययन के संदर्भ में क्या महत्व है? सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, एक पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार बच्चे के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। 14 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 15 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता का मापन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी पर, शारीरिक मानसिक शिक्षण विधियों में चयन। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, सही जवाब हो जाएगा 17 का बी, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। तो 1 और 2 स्तर के जो बच्चे होते हैं नॉर्मली आपको पता बहुत ही नॉर्मल होते हैं, तो वो मूर्त मतलब जो चीज़ दिखाई दे उसके अनुभवों से सीखते हैं, ठीक है। कोई चीज़ दिखा के अगर आप उन्हें सिखाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अमूर्त तो बहुत टफ हो जाता, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब है 17 का। अगला प्रश्न है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, सी, अभिवृत्ति। हालांकि कहीं डी भी दिया है लेकिन सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है, यह परिभाषा किसने दी है? सही जवाब हो जाएगा ए, 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, गुड ने। तो 19 का ध्यान रखना आप लोग, सही जवाब हो जाएगा ए, गुड ने। अगला प्रश्न है, विचारों की विलोमिता पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? सही जवाब हो जाएगा 21 का सी।
6 अवस्थाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आवश्यकता को मोस्लो ने नहीं सुझाया था? सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, आत्म अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, बंडूरा ने। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि अर्थात IQ का प्रत्यय किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, टर्मन ने। हालांकि ऐसा पहले स्टर्न ने दिया था 1912 में, फिर टर्मन ने 1916 में इसमें 100 से गुणा कर दिया। स्टर्न महोदय ने क्या किया था, ध्यान रखना, MA/CA कर दिया था, लेकिन टर्मन महोदय ने क्या किया, इसमें 1916 में 100 से गुणा कर दिया। तो इसमें स्टर्न होता तो स्टर्न सही था, स्टर्न नहीं है तो सी, टर्मन सही होगा। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं से उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, फ्रैंक ने। 26 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, एरिक्सन ने। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, स्टैनले हॉल। बीएड में तो बार बार पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है, तो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। वाक्यों अथवा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में बार बार कोई चीज़ दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। जो चीज़ आप करेंगे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं दोहराते हैं। अगला प्रश्न है, नार्सिसिज्म है। सही जवाब हो जाएगा 30 का सही जवाब सी, आत्म प्रेम, सेल्फ लव। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, 14 है। अगला प्रश्न है, हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, फ्रांसिस गाल्टन। अगला प्रश्न है, परिपाक काल संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, बाल्यावस्था से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 33 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, बालक कौन सी अवस्था में समूहों के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानता है? कहने मतलब बालक कौन सी अवस्था इसमें अपने दोस्तों की बात को मतलब सही मानता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, किशोरावस्था में। ठीक है, 34 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, मनोशारीरिक। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय है। सी इसका सही जवाब है, 36 का। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण गुणात्मकता है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, वुडवर्थ ने। अगला प्रश्न है, बालक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, लियोपोल्ड वैलक। 38 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, टीएटी मापन करता है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, व्यक्तित्व का। अगला प्रश्न है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा निर्मित है? हालांकि बीएड में आया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा बी, कैटल एवं ईवर। बीएड में भी पूछा गया, देखिए, और एमएड में पूछा गया। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बीएड में बार बार पूछे जाते हैं, एमएड में पूछा गया है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? सही जवाब हो जाएगा सी,
6 भागों में। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, 6 भागों में। जुंग ने व्यक्तित्व को किस प्रकार वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, उपरोक्त सभी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी सभी। अगला प्रश्न है, पर्सोना है, तो सही जवाब हो जाएगा 43 का सी। वह भूमिका जो व्यक्ति जीवन में निर्वाह करता है। पर्सोना क्या है? वह भूमिका जो व्यक्ति जीवन में निर्वाह करता है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अहम का वर्णन है, सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, वास्तविकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड की कुल संख्या है, सही जवाब हो जाएगा ए 10। अगला प्रश्न है, जीवन शैली की अवधारणा किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, एडलर से। अगला प्रश्न है, MMPI द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, सामाजिक अभिव्यक्ति, मनोदशा, शारीरिक दिलचस्पी, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडोलकाय तथा गोलकाय में वर्गीकृत किया? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, क्रेमचर। 48 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, एकांत प्रिय व्यक्ति कहलाते हैं, सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, अंतर्मुखी। अगला प्रश्न है, छात्र के विद्यालय से पलायन करने के लिए उत्तरदायी कारक हैं, सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी, अध्यापक का प्रतिकूल व्यवहार, विद्यालय कार्य अरुचिकर, क्षमता से अधिक गृह कार्य, ये सारे कारण हैं जिससे बच्चे विद्यालय से भाग जाते हैं, पलायन करते हैं, माइग्रेशन। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विभाजन या व्यक्तित्व विच्छेद मुख्यतः किस मनोरोग में घटित होता है? तो व्यक्तित्व विभाजन या व्यक्तित्व विच्छेद मुख्यतः किस मनोरोग में घटित होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, मनोविदलता, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रक्षा युक्तियाँ, मनोरचनाएं किसको दूर करने के उपाय हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रतिबल, दबाव। अगला प्रश्न है, जुंग ने बिग ड्रीम शब्द का प्रयोग किया किसका मतलब है? तो जुंग ने बिग ड्रीम शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब है, सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, सामूहिक अचेतन। ठीक है, तो जुंग ने बिग ड्रीम शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब है, सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, सामूहिक अचेतन। अगला प्रश्न है 54, प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, कैटिल ने। 54 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया होती है, सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपरोक्त सभी, बाल केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित, समस्या केंद्रित। हालांकि समस्या केंद्रित जो है निर्देशन प्रक्रिया नहीं होती है, कहीं दिया है, लेकिन एक साथ अगर आप सभी मानते हैं तो सबसे बेस्ट आंसर किसी एक को मानना हो तो ए होगा, बाल केंद्रित। ठीक है, लेकिन सभी सही है, कहीं भी ढूंढिए तो बार बार हर जगह दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए आप डी मान के चलिए, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आप किसी एक को चुनना होगा तो ए ही सही होगा। तभी हम लोग इसको डी मान के चलते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 55 का, निर्देशन प्रक्रिया है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा सी, औपचारिक अनौपचारिक सी दोनों। हालांकि निर्देशन मुख्य रूप से देखिए तो औपचारिक में आता है, लेकिन अनौपचारिक भी है, तो दोनों, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्देशन के अधिनियम होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 57 का, व्यक्तित्व, सामूहिक, विशिष्ट समस्याएं, सभी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्देशन को महत्व दिया है, सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, ब्रीवर ने। 58 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, निर्देशन की व्यवस्था अधिक प्राचीन है, सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, भारत में। ठीक है, वेदों वगैरह में दिया गया है, अगर नॉर्मली ऐसे देखिए तो अमेरिका में है, लेकिन निर्देशन की व्यवस्था अधिक प्राचीन है, तो सी इसका भारत में रहेगा। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता होती है, सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना, शैक्षिक विकास, व्यवसायिक प्रशिक्षण विकास, व्यक्तिगत समस्याएं, सभी है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 60 का डी। क्लियर है?
60 निर्देशन सेवाओं की सत्ता होती है शैक्षिक विकास में भी, व्यावसायिक प्रशिक्षण में भी और व्यक्तिगत समस्याएं सभी में। 60 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, निर्देशन व्यक्ति को स्वयं से, दूसरों से एवं परिस्थितियों से समायोजन करना सीखने में सहायता देने की प्रक्रिया है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, औपचारिक निर्देशन किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए वहाँ लोग देख रहे थे तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों किए थे, लेकिन औपचारिक निर्देशन ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो औपचारिक निर्देशन किसके द्वारा दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, निर्देशनकर्ता द्वारा। हालांकि अनौपचारिक मतलब क्या होता है? जो स्कूल से सीखा जाता है, तो यहाँ निर्देशनकर्ता मतलब जो एक सिखाने वाला है। ठीक है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का। अगला प्रश्न है, निर्देशन के क्षेत्र में विभेदक क्षमता परीक्षण का उपयोग प्रारंभ किया गया। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ध्यान रखना डी, थर्स्टन द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा को निर्देशन की एक अनुपूरक सेवा माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, अनुवर्ती सेवा। हालांकि कई अगर सर्च करेंगे परामर्श सेवा भी आ रहा है, तो डी इसका सही जवाब मान के चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्देशन सेवाओं का निर्देशालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में निर्देशन सेवाओं का निर्देशालय स्थित है। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग बी, इलाहाबाद में। आप लोग ध्यान रखना, यदि एमएड का आप लोग 4th सेमेस्टर, ठीक है, यदि आप लोग एमएड का 4th सेमेस्टर पेपर बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात BD 402C देने जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करके जाइए। निश्चित रूप से आप 20 से 30 प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो भी परिचित के आपके फ्रेंड हैं उन्हें आप शेयर कीजिए और देखने के लिए बोलिए। मैक्सिमम कोशिश किया गया सभी प्रश्न जो भी हैं उसके उत्तर सही हों। किसी में त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देशन आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रयास निम्न की स्थापना में प्रतिबिंबित होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देशन आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रयास निम्न की स्थापना में प्रतिबिंबित होता है। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना बी, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों हेतु न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम में इन सेवाओं में से किस सेवा को उपलब्ध नहीं करवाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना आप लोग ए, व्यावसायिक सेवा। इसमें बोल रहा है प्राथमिक विद्यालय मतलब प्राइमरी स्कूल में, तो यहाँ व्यावसायिक सेवा मतलब प्रोफेशनल जो है, जो व्यावसायिक स्थापना है, ये महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालय बच्चे होते हैं उनको न्यूनतम निर्देशन कार्यक्रम में इन सेवाओं को उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। तो आप शैक्षिक सूचना करा सकते हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मापन करा सकते हैं, ओरिएंटल अभिविन्यास, लेकिन व्यावसायिक सेवा थोड़ा से उच्च लेवल के लोगों के लिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा, मतलब ये नहीं करवाना चाहिए। 67 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ऐसी परामर्श देने की स्थिति में जिसमें परामर्शदाता एक प्रमुख भूमिका निभाता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग ए, निर्देशात्मक परामर्शन। ठीक है, ऐसी परामर्श देने की स्थिति में जिसमें परामर्शदाता एक प्रमुख भूमिका निभाता है क्या कहलाता है? तो निर्देशात्मक परामर्शन, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में लाना है। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, आत्मनिर्देशन हेतु बढ़ता उत्तरदायित्व। 69 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, सामूहिक निर्देशन तब सफल माना जाता है जब। सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, समूह समरूप हो। ध्यान रखना, सामूहिक निर्देशन तब सफल माना जाता है जब समूह समरूप हो। 70 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परामर्श का तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यावसायिक उन्नति। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन में महत्व दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी शैक्षिक योग्यताओं को, प्रशिक्षण को, व्यावसायिक रुचियों एवं प्रवणता को। डी सही जवाब है, उपरोक्त सभी। व्यावसायिक निर्देशन में इम्पॉर्टेंट इज गिवन इन वोकेशनल गाइडेंस। ध्यान रखना, इसमें सभी चीज़ों को अलग, व्यावसायिक रुचियों एवं प्रवणता ज़्यादा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ट्रेनिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी को महत्व दिया जाता है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक
अच्छे संचयी अभिलेख पत्र की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रदत्तों के विभिन्न निर्वाचनों व्याख्याओं से परिचय। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण समरूपता के साथ कार्य करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, वास्तविकता के धरातल पर पर्यावरण से उचित समायोजन करने की योग्यता ही मानसिक स्वास्थ्य है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, लैडल ने। अगला प्रश्न है, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के बीच होता है। तो मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के बीच होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, सकारात्मक संबंध। मानसिक अर्थात मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच क्या होगा? सकारात्मक होगा। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों को मानसिक रोगों से बचाने का विज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, मानसिक आरोग्य विज्ञान। ठीक है, मेंटल हाइजीन। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे सुरक्षित रखने के उपाय करना। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, ड्रेवर ने। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किस दुनिया में रहता है? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, वास्तविक दुनिया में, रियल वर्ल्ड में। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में कौन सी विशेषता नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, निराशावादी नहीं होती है, बाकी आशावादी, लगनशील, प्रायोगिक होता है। अगला प्रश्न है, बालकों का स्वास्थ्य किस तत्व पर निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, सभी पर, परिवार पर, विद्यालय पर, समाज पर, सभी पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य किसके लिए उपयोगी होता है? सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, दोनों के लिए, स्वयं के लिए और शिक्षार्थियों के लिए, दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, मंद बालक प्राप्त करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना बी, अपनी बौद्धिक क्षमता से कम। अगला प्रश्न है, बाल समायोजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, स्वास्थ्य, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना। 84 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार बच्चे के मानसिक शक्ति पर कैसे प्रभाव डालता है? सही जवाब हो जाएगा 85 का बी, संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करने वाले आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 86, बाल समायोजन के संदर्भ में आत्मसम्मान को परिभाषित करें। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना सी, अपने स्वयं के मूल्यों के बारे में बच्चे की धारणा। तो अपने स्वयं के मूल्य के बारे में बच्चे की धारणा, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह मानसिक अवस्था जिसमें दो परस्पर विरोधी प्रेरणाएं या बल काम कर रहे होते हैं कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना 87 का सही जवाब हो जाएगा बी, अंतर्द्वंद। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संक्षेप में सुसमायोजित व्यक्ति वह है जिसकी जीवन की जरूरतें तथा तृप्तियां सामाजिक दृष्टिकोण तथा सामाजिक बोध के साथ संगठित हो गई है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, गेट्स एवं अन्य। 88 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, अपने आचरण तथा व्यवहार को वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में असमर्थ व्यक्ति होता है। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, कुसमायोजित। अगला प्रश्न है, बालकों के समायोजन में विद्यालय की भूमिका निम्नानुसार क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 90 का, ध्यान रखना विद्यालय का अच्छा वातावरण सही है, बालकों के प्रति अध्यापकों का सहयोगात्मक व्यवहार बिल्कुल सही। तो विद्यालय में बालकों को प्रति व्यक्तिगत शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन, ये भी सही है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, मानसिक अरोग्यता का उद्देश्य निम्न से कौन सा नहीं है? कौन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, शारीरिक विसंगतियाँ ये नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानसिक रोगों तथा विकारों की रोकथाम करना, मानसिक रोगों का उपचार करना, तीनों हैं, लेकिन सी इसका नहीं था। सही जवाब हो जाएगा सी। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब हो जाएगा डी, पर्सोना से। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 93 का डी, सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में शिशु के व्यवहार का आधार होता है। सही जवाब हो जाएगा 94 का सी,
मूल प्रवृत्तियाँ। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, किशोरावस्था में विद्रोह की भावना होती है। स्वतंत्र व्यक्ति रहना चाहता है, किसी की बात नहीं सुनना चाहता है। अगला प्रश्न है भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। किसने, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, गैरीसन का। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी। अगला प्रश्न है प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो बच्चे एमएड का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें जरूर इस प्रश्नों को बोलिए, सॉल्व करके जाएं। कम से कम एमएड के 4th सेमेस्टर में जो पेपर 402C है, अर्थात बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी, यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इसलिए प्लीज़ अपने जो भी फ्रेंड हैं सभी को इन प्रश्नों को कोशिश कीजिए, सभी प्रश्न सही हैं, कोशिश किया गया है, तो आप लोग उन्हें जरूर शेयर करें और देखने के लिए बोलें। प्रश्न है निम्न में बालकों की चिंतन शक्ति विकास में कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना, डी, अनुभव आधारित संप्रेषण, ये नहीं है। 97 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है व्यक्तियों की समस्याओं के संवेगात्मक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 98 का, व्यक्तिगत निर्देशन में। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण से पता चलता है। सही जवाब हो जाएगा 99 का, समस्या का। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी वंशानुगत, पर्यावरण, परिपक्वता, ठीक है, सभी जो है ये व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे एमएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आपका विषय बाल या मनोविज्ञान है या चाइल्ड साइकोलॉजी, इसे 402C 4th सेमेस्टर में, तो आप इन पूरे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है। और आप लोगों का कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए, था 40%। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।